कैसे एक पुराना रिकॉर्डर और एक माँ का हौसला सूरजपुर के बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ गया। सविता ने न टेक्नोलॉजी की मदद ली, न पैसे की ताकत, उसने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। जानना चाहते हैं कि उसने ये चमत्कार कैसे किया। सूरजपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की पहली किरणें धूल भरी गलियों में उतरती थीं और शाम ढलते ही चूल्हों की चिंगारियां आसमान को छूती थीं। इस कस्बे में रहती थी सविता, एक 40 वर्षीय महिला जिसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत की कहानियां छिपी थीं। सविता कभी घरों में बर्तन मांजती थी, कभी मिट्टी के चूल्हे बनाती थी, लेकिन उसका मन उन कहानियों में बसता था जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। कहानियां गांव के बरगद के पेड़ की, पुरखों की बहादुरी की और उन औरतों की जो चुपके से दुनिया बदल देती थी। सविता का सपना कोई साधारण सपना नहीं था। वह चाहती थी कि इन कहानियों को एक ऐसी आवाज मिले जो कभी खामोश न हो, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां किताबें नहीं बल्कि लोगों की जुबानी कहानियां सहेजी जाए। सविता की जिंदगी आसान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले ही अपने 2 बच्चों रानी और राहुल को पाल रही थी। सुबह 4 बजे उठकर वह पड़ोस के घरों में काम करने निकल पड़ती। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथों में मजबूरी की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपनी सहेली शांति के साथ बाजार जा रही थी, उसने एक रेडियो पर किसी को अपनी कहानी सुनाते सुना। वह कहानी थी एक गांव की बूढ़ी औरत की जिसने अपने गीतों से पूरी पीढ़ी को जोड़ा था। सविता रुक गई, उसका दिल धड़क उठा। शांति, उसने कहा, हमारी कहानियां भी तो ऐसी ही हैं, फिर ये क्यों खो रही है? उस रात सविता ने अपनी मटकेरी दीपक की रोशनी में एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसने उसमें अपनी दादी की एक कहानी लिखी, कैसे उनकी दादी ने गांव में सूखा पड़ने पर कुएं की खुदाई में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। लिखते लिखते सविता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सूरजपुर की है। यहीं से जन्म हुआ उसके सपने का, एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने का जहां सूरजपुर के हर इंसान की कहानी उनकी अपनी आवाज में हमेशा के लिए सहेजी जाए। सपना देखना आसान था, लेकिन उसे सच करना पहाड़ चढ़ने जैसा। सविता ने जब अपनी योजना शांति को बताई तो शांति हंस पड़ी। सविता, तू पागल हो गई है? लाइब्रेरी किताबों की होती है, आवाजों की नहीं। और फिर हमारे पास पैसे कहाँ? सविता के बच्चों ने भी माँ की बात को मजाक समझा। रानी जो 12वीं में पढ़ती थी बोली, माँ तुम काम पर ध्यान दो, ये सब बड़े लोगों के सपने हैं। राहुल जो 10 साल का था चुपके से हंसने लगा। गांव के लोग जिनके लिए सविता काम करती थी उसकी बात सुनकर ताने मारने लगे, अरे बर्तन मांजने वाली अब कहानियां बचाएगी। सविता का दिल टूटता, लेकिन वह चुप रहती। सविता ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को छोटे छोटे कदमों में बांट लिया। सबसे पहले उसे एक रिकॉर्डर चाहिए था। उसने अपनी महीने की कमाई का आधा हिस्सा बचा लिया और बाजार से एक पुराना सस्ता रिकॉर्डर खरीदा। रिकॉर्डर देखकर रानी गुस्सा हो गई। माँ, ये पैसे मेरी किताबों के लिए रखे थे। सविता ने रानी का हाथ थामकर कहा, बेटी ये रिकॉर्डर हमारी किताबों से भी कीमती है, ये हमारी कहानियों को बचाएगा। रानी समझ नहीं पाई, लेकिन सविता की आंखों की चमक ने उसे चुप कर दिया। सविता ने अपनी पहली कहानी रिकॉर्ड करने के लिए अपने पड़ोसी 60 साल के रामू चाचा को चुना। रामू चाचा सूरजपुर के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। उनकी यादें गांव के इतिहास का खजाना थीं। सविता ने एक रविवार की शाम को रामू चाचा के घर जाकर उनसे बात की। चाचा, आपकी कहानी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, वो कहानी जब आपने गांव को बाढ़ से बचाया था। रामू चाचा पहले हंसे फिर गंभीर हो गए। सविता, मेरी बात कौन सुनेगा? सविता ने मुस्कुराकर कहा, सूरजपुर सुनेगा चाचा, और शायद उससे भी आगे। उस शाम रामू चाचा ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कैसे 1970 में जब गंगा का पानी गांव में घुस आया था, उन्होंने रात रात भर जागकर मिट्टी के बांध बनाए थे। उनकी आवाज में दर्द था, गर्व था और एक ऐसी ताकत थी जो सविता को झकझोर गई।
रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रामू चाचा की आंखें नम थीं। सविता, तूने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी, उन्होंने कहा। सविता ने वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनी। उसे लगा ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदगी का सार है। सविता का सपना धीरे धीरे फैलने लगा। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ सविता का रिकॉर्डर देखने आया। माँ, ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। सविता ने उसे रामू चाचा की कहानी सुनाई। राहुल के दोस्त विशेष और अनीता मंत्रमुग्ध हो गए। विशेष, जो गांव का सबसे शरारती लड़का था, बोला, मेरे दादाजी भी एक कहानी सुनाते हैं, वो जंगल में भूत से मिले थे। सविता हंस पड़ी। तो चलो वो कहानी भी रिकॉर्ड करेंगे। बस यहीं से सविता का सपना बच्चों का सपना बन गया। गांव के बच्चे जो पहले सविता को पागल आंटी कहकर चिढ़ाते थे, अब उसके पीछे पीछे घूमने लगे। अनीता ने अपनी नानी की कहानी रिकॉर्ड की, जिसमें नानी ने बताया कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई में चक्की पीसकर सैनिकों के लिए रोटियां बनाई थी। विशेष ने अपने दादाजी की भूत वाली कहानी रिकॉर्ड की, जो सुनने में इतनी मजेदार थी कि सविता हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बच्चे अब सविता के रिकॉर्डर को जादुई मशीन कहने लगे। सपना जितना बड़ा होता गया, मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ी। सविता का रिकॉर्डर एक दिन खराब हो गया। उसे ठीक कराने के लिए सविता को अपनी चूड़ियां बेचनी पड़ी। रानी, जो अब माँ के सपने को समझने लगी थी, रो पड़ी। माँ, तुम इतना क्यों कर रही हो? सविता ने रानी को गले लगाकर कहा, बेटी, ये कहानियां हमारा खजाना है। अगर ये खो गई तो हम खो जाएंगे। गांव के कुछ लोग सविता के खिलाफ हो गए। पंचायत के एक सदस्य रमेश बाबू ने कहा, ये औरत गांव का समय बर्बाद कर रही है। बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, न कि कहानियां सुनानी चाहिए। सविता को पंचायत में बुलाया गया। वह डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। रमेश जी, उसने कहा, हमारी कहानियां हमारी ताकत है। ये बच्चों को सिखाती हैं कि वो कहां से आए हैं। अगर हम इन्हें भूल गए तो हमारी जड़ें कट जाएंगी। सविता की बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन रमेश बाबू ने उसे चेतावनी दी, अगर ये नाकाम हुआ तो गांव तेरा मजाक उड़ाएगा। सविता ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे गांव के मेला में अपनी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मेला सूरजपुर का सबसे बड़ा आयोजन था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। सविता ने बच्चों को तैयार किया। विशेष ने एक छोटा सा मंच सजाया। अनीता ने पोस्टर बनाए और राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाने का जिम्मा लिया। सविता ने अपने रिकॉर्डर के साथ एक पुराना लाउडस्पीकर जोड़ा, जो शांति के भाई ने दिया था। मेले की शाम जब सूरज डूब रहा था, सविता और बच्चे मंच पर खड़े थे। गांव के लोग जो पहले सविता का मजाक उड़ाते थे, अब उत्सुकता से इकट्ठा हुए। सविता ने पहली रिकॉर्डिंग चलाई, रामू चाचा की बाढ़ वाली कहानी। उनकी कड़क आवाज गूंजी और लोग मंत्र मुग्ध हो गए। फिर अनीता की नानी की कहानी, विशेष के दादाजी की भूत वाली कहानी, और एक के बाद एक कई कहानियां। बच्चों ने बीच बीच में अपनी आवाज में बताया कि ये कहानियां उनके लिए क्यों खास हैं। जब आखिरी कहानी खत्म हुई तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रमेश बाबू, जो सविता के खिलाफ थे, भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। एक बूढ़ी औरत जो चुपके से सुन रही थी, सविता के पास आई और बोली, बेटी, तूने मेरे गांव को फिर से जिंदा कर दिया। सविता की आंखें भर आईं। उस रात सूरजपुर ने अपनी कहानियों को गले लगाया। सपने का फैलाव मेले के बाद सविता का सपना पंख लगाकर उड़ने लगा। गांव के स्कूल ने सविता को बुलाकर बच्चों के लिए कहानी सुनाने का समय दिया। शांति, जो पहले सविता का मजाक उड़ाती थी, अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई। उसने सविता को सुझाव दिया कि वे इन रिकॉर्डिंग्स को पास के शहर के रेडियो स्टेशन तक पहुंचाए। सविता, जिसने कभी शहर नहीं देखा था, डर गई, लेकिन बच्चों ने उसका हौसला बढ़ाया। माँ, तुमने हमें सिखाया कि सपने डरते नहीं, राहुल ने कहा। सविता और बच्चे शहर गए। रेडियो स्टेशन के मालिक, एक युवा पत्रकार, उनकी कहानियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हर हफ्ते एक कहानी प्रसारित करने का वादा किया। सूरजपुर की कहानियां अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, वे हवा में उड़ रही थीं, दूर दूर तक पहुंच रही थीं।
सविता की लाइब्रेरी, जो कभी एक रजिस्टर और पुराने रिकॉर्डर से शुरू हुई थी, अब एक आंदोलन बन चुकी थी। आज का सूरजपुर को कहानियों का गांव कहा जाता है। सविता की लाइब्रेरी अब एक छोटे से कमरे में चलती है, जहां बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी कहानियां रिकॉर्ड करते हैं। रानी, जो पहले माँ के सपने को नहीं समझती थी, अब कॉलेज में पढ़ रही है और सविता की कहानियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है। राहुल और उसके दोस्त गांव के बच्चों को रिकॉर्डिंग सिखाते हैं। सविता, जिसे कभी पागल औरत कहा जाता था, अब गांव की शान है। सविता का सफर हमें सिखाता है कि सपना कितना भी छोटा हो, अगर वह दिल से निकला है तो दुनिया को बदल सकता है। उसकी कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की है, जो अपनी जड़ों को फिर से खोजने निकला। सविता आज भी कहती है, कहानियां हमारा अतीत है, हमारा वर्तमान है और हमारा भविष्य है। इन्हें सहेजो, क्योंकि ये हम हैं। सविता का सपना हमें सिखाता है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, अगर उसे दिल से जिया जाए। अगर सविता की इस अनोखी कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर कहानी एक नया सफर है और हम चाहते हैं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। चलिए मिलकर सपनों को हकीकत बनाइए।